सर्वप्रथम आज के इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि क्लास 10वीं का है और ये क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। कहाँ का है? त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। और क्वेश्चन देखिए क्या है, सिद्ध करें कि 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। प्रूव करने का क्वेश्चन है। क्या सिद्ध करना है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या है, tan स्क्वायर ए होता है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब चलिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वाला साइड को हम लोग बोलते हैं LHS और इस वाला साइड को क्या बोलते हैं, RHS। मतलब इक्वल के इस साइड वाले टर्म को बोलेंगे LHS, इक्वल के इस साइड वाले टर्म को बोलेंगे RHS। ये रहा हमारा RHS और ये है हमारा LHS। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग किसको ले लेंगे, LHS को ले लेंगे। सिद्ध करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग LHS को लेंगे और LHS को लिख देंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम लोग LHS को ले रहे हैं क्योंकि LHS को क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो LHS बराबर क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए और इसके बराबर में सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए। मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, tan स्क्वायर ए के बराबर आना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करने के लिए आप लोग जानते हैं कि सवाल को मतलब सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है उसको हम लोग साइन या कोस के टर्म में व्यक्त करते हैं तो आसानी से सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसको हम लोग साइन और कोस के टर्म में व्यक्त नहीं करेंगे तब भी इसको हम लोग आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इधर है tan और कोट के टर्म में। ये जो क्वेश्चन है tan और कोट के टर्म में है और बराबर में tan के टर्म में है। बराबर किसके टर्म में है, tan के टर्म में। इधर है tan और कोट, इधर क्या है, tan है। अगर इधर मान लीजिए सब हो जाए tan के टर्म में, कोट को तो आसानी से tan बना सकते हैं। कोट को यदि tan के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बराबर में tan स्क्वायर ए। या तो वो कर सकते हैं कोट को tan बना सकते हैं, या तो हम लोग दोनों का फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों का फार्मूला 1 + tan स्क्वायर ए बराबर और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर। क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहने का अर्थ है 1 + tan स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर ए। उसके बाद 1 + cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। या तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए यूज करें और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए यूज करें। cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर ए यूज करें। या तो हम लोग फार्मूला की यूज कर दें और या तो हम लोग कोट को tan में कन्वर्ट कर दें। दोनों से क्या होगा, सिंपली हमारा ये प्रूव हो जाएगा। साइन और कोस करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जाता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, फार्मूला का यूज कर लेते हैं और इसको हम लोग कन्वर्ट करके भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ चलिए फार्मूला यूज करते हैं। 1 है और प्लस tan स्क्वायर है, ऊपर क्या है 1 + tan स्क्वायर है और 1 + tan स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर है तो 1 + cot स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए। तो नीचे में लिखेंगे cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। अब चलिए इसको हम लोग साइन और कोस के टर्म में व्यक्त कर देते हैं। sec स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। sec का उल्टा क्या होता है, कोस। मतलब यदि हम लोग sec ए का फॉर्मूला लगाए तो sec ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए। cos ए का उल्टा sec ए, sec ए का उल्टा cos ए, ऐसा होता है। तो यहाँ पर sec को हम लोग क्या ले सकते हैं, sec ए को क्या ले सकते हैं, 1/cos
कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं, और कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को 1/sin ए। कोसेक ए को लिखने हैं, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, ऐसा लिख सकते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। यहाँ पर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर ए। पहला क्या आ जाएगा, 1/cos स्क्वायर ए आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1/cos स्क्वायर ए। इसके बाद कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लगाने तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। कोसेक नहीं, साइन करना था, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये आ गया 1/sin स्क्वायर ए। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला एक साथ गुना होता है, ये दोनों बीचे वाला एक साथ गुना होता है। वही वाला रूल यहाँ पे यूज करेंगे, गुना करेंगे। मतलब यदि a/b होता है बट्टे c होता है बट्टे d होता है, ये मेन बट्टा है, ये क्या है, मेन वाला बट्टा है। इसका क्या होता है, a को d से गुना करते हैं ad, और b को c से गुना करते हैं तो bc। इसी रूल का यहाँ पे उपयोग करेंगे। साइन स्क्वायर ए गुना एक कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, फिर कोस स्क्वायर ए और एक गुना करेंगे कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, एक साथ स्क्वायर होल का लगा सकते हैं, मतलब साइन ए बट्टे कोस ए का क्या लगा सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और साइन बट्टे कोस को क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेन। और टेन का स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर बोल देंगे हम लोग बराबर में टेन स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर है, LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर। टेन स्क्वायर ए कौन सा है, टर्म है, RHS वाला टर्म है। यहाँ पर इक्वल क्या आ गया, RHS आ गया। LHS ये थे, और ये जो निकला है कौन सा टर्म निकला है, RHS निकल गया है, इक्वल टू RHS, मतलब ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये तो हम लोग फार्मूला लगा के यूज किए हैं, फार्मूला लगा के प्रूव किए हैं। बिना फार्मूला के भी प्रूव कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला लगाए हैं दोनों का, अगर ये दोनों का फार्मूला न लगाए, कोट को 10 में कन्वर्ट कर दे तो उससे भी आसानी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करके चेक कर लेते हैं, उसको प्रूव कर लेते हैं, छोड़ेंगे कहाँ है। चलिए इसी वाला टर्म को लेते हैं, LHS ले लिए हैं, इक्वल टू, इससे आगे ही सोल्यूशन कर लेते हैं आसानी से। ऊपर में है 1 + 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बराबर में 10 स्क्वायर ए प्रूव करना ही है, कोस को 10 में कन्वर्ट कर देंगे। इधर है 1 + 10 स्क्वायर ए, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको छाप देना पकड़ के, और नीचे में 1 + कोट स्क्वायर ए, क्या है 1 + कोट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर को चेंज करना है कोट। अब कोट को कन्वर्ट करेंगे 10 में तो क्या हो जाएगा, 1/10 है, क्योंकि 10 का उल्टा होता है कोट, क्या होता है, 10 का उल्टा होता है कोट। तो कोट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 10 में तो क्या आ जाएगा, 1/10 स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर कोट स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/10 स्क्वायर ए, यहाँ आ गया, इक्वल टू, ऊपर में है 1 + 10 स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, छाप दिए। और नीचे में देखिए यहाँ पर 10 स्क्वायर ए लौसा निकाल सकते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ से 10 स्क्वायर ए लौसा निकाल सकते हैं, 1 से भागा देंगे 10 स्क्वायर ए में, तो 10 स्क्वायर ए में कटेगा, 10 स्क्वायर ए गुना ए का कितना आ जाएगा, ऊपर में 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर ए से 10 स्क्वायर पूरा पूरी खत्म हो गया, बचा क्या, 1 से गुना करेंगे ऊपर वाला में 1 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रह जाएगा। और देख लीजिए ये दोनों टर्म क्या है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, खत्म कर सकते हैं। क्यों खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन वाला बट्टा है तो इसके बट्टे को कितना था 1, जानते हैं सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला साथ गुना होता है, मतलब ये बिचला वाला से ऊपर वाला क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसके ऊपर वाला से उसको काट सकते हैं, काट दिया आराम से। बट यह क्या, नीचे में 10 स्क्वायर है, तो सबसे नीचे वाला क्या होता है, सबसे ऊपर वाला साथ गुना होता है, क्योंकि कितना बार में कटा, 1 बार में। तो 10 स्क्वायर ए को गुना करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, इक्वल टू किसके बराबर है, RHS के बराबर है, हो गया प्रूफ।
किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है। तो हम लोग कोट को कन्वर्ट कर सकते हैं टेन में, आसानी से प्रूव हो सकता है, या तो फॉर्मूला लगा कर आसानी से प्रूव कर सकते हैं, और साइन और कोस के टर्म में भी व्यक्त करके प्रूव कर सकते हैं। मतलब कैसे भी हम लोग इस सवाल को प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।